This is the past 24-hour rainfall over Goa reported at 8:30 a.m. of 17th July, that is today. हम देख सकते हैं कि out of 12 stations reported, out of 11 stations reported, 50% of the stations और 6 स्टेशनों से हमें हेवी रेनफॉल रिपोर्ट मिला, यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 6 सेंटीमीटर्स और 6.5 सेंटीमीटर्स वॉज रिकॉर्डेड फ्रॉम 6 स्टेशंस, और उसमें सबसे ज़्यादा मिला मारमागांव में, जो कि 11.1 सेंटीमीटर रहा रेनफॉल, और पांजी से दाबोलिम से भी 10 सेंटीमीटर का रेनफॉल मिला। ओल्ड गोवा में से मिला 8 सेंटीमीटर रेनफॉल, और मारगांव और कपेम में भी रिकॉर्ड किया गया 7 और 8 सेंटीमीटर्स रेस्पेक्टिवली। और अभी तक का जो रेनफॉल है, स्टेट एवरेज क्यूमुलेटिव रेनफॉल इस सीज़न में स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून, वो है 174 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल, और नॉर्मल होना चाहिए 148 सेंटीमीटर्स, यानी कि आज के दिन स्टेट एवरेज क्यूमुलेटिव रेनफॉल ये मानसून सीजन के लिए 17% अबव नॉर्मल रहा। नॉर्मल से भी 17% हायर रहा है आज तक। और आज के दिन का अगर हम सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम्स को देखें, तो पहला वाला एक सिस्टम है, एक सर्कुलेशन जो है आंध्रा कोस्ट में, साउथ आंध्रा कोस्ट में है एक सर्कुलेशन जो है बिटवीन 1.5 to 4.5 किलोमीटर एबो मीन सी लेवल। और दूसरा सिस्टम है एक ऑफशोर ट्रफ जो है महाराष्ट्र कोस्ट से केरला कोस्ट तक। इसके दोनों के अलावा और एक सिस्टम है जिसको एक ट्रफ कहते हैं, एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ है, वो है नॉर्थ अरेबियन सी से, ये जो सर्कुलेशन है आंध्रा के ऊपर, आंध्रा कोस्ट के ऊपर, वहाँ तक है ये ट्रफ, नॉर्थ महाराष्ट्र से जा रहा है और तेलंगाना से होके जा रहा है। तो ये तीनों सिस्टम से मानसून एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा गोवा के ऊपर आज के दिन भी, और चांसेस है कि ये जो सर्कुलेशन को हम बोल रहे थे आंध्रा कोस्ट में, वो उसका वेस्टवर्ड मूवमेंट होने के लिए आने वाले दिनों में, कल और परसों के दिन, और उससे रेनफॉल एक्टिविटी गोवा के ऊपर और बढ़ सकता है। अगर आप आईएमडी के फोरकास्ट और बुलेटिन्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि 15 जुलाई को आईएमडी ने बताया था कि रेनफॉल एक्टिविटी में फर्दर इंक्रीज ऑन 18th and 19th, सो दैट इज़ द सेम कंडीशन एक्सिस्टिंग। मानसून एक्टिविटी और बढ़ सकता है आने वाले दिनों में, जैसे ये सर्कुलेशन मूव होगा मोर वेस्टवर्ड की ओर। आज के दिन ये आंध्रा कोस्ट में है, और कल और परसों के दिन ये और अंदर आ सकता है, रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ सकता है। तो दैट इज़ वाई extremely heavy rainfall exceeding 20 centimeters is very likely at 1 or 2 places over North and South Goa districts on 18th and 19th। 18th और 19th जुलाई को rainfall exceeding 20 centimeters is very likely at 1 or 2 places over both the districts of Goa। और वेरी हेवी रेनफॉल का जो सिचुएशन है, रेनफॉल एक्सीडिंग 11.5 सेंटीमीटर का, वो कंटिन्यू रहने वाला है गोवा के ऊपर, बिकॉज और एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म होने के चांसेस हैं नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में बाय अराउंड 21 जुलाई। तो ये वेरी हेवी रेनफॉल का जो कंडीशन है वो कंटिन्यू रहेगा, probably for a week, probably for about a week from today। very heavy rainfall is very likely over Goa। डिस्ट्रीब्यूशन वेरी हो सकता है, कभी 50% ऑफ स्टेशन के लिए दिए हैं, तो कभी यानी कि फ्रॉम 20th ऑनवर्ड्स 1 or 2 स्टेशन के लिए दिए हैं, लेकिन ये वेरी हेवी रेनफॉल का क्राइटेरिया कंटिन्यू रहेगा गोवा के ऊपर, और देर इज़ ए पॉसिबिलिटी फॉर ए लो प्रेशर एरिया टू फॉर्म ओवर नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल। सो इसलिए प्लीज़ बी रेगुलरली अपडेटेड विद द वार्निंग्स दैट आर इशूड बाय आईएमडी इन द कमिंग डेज। अगर सिस्टम्स जो है, रेनफॉल प्रोवाइडिंग सिस्टम्स जो है, उनको इंटेंसिटी नहीं तो प्रॉक्सिमिटी गोवा से कंपेरेटिवली ज़्यादा है, तो वार्निंग कलर्स भी अपग्रेड हो सकते हैं, इसलिए प्लीज़ बी रेगुलरली अपडेटेड विद द वार्निंग्स इन द कमिंग डेज। तो दिस इज वार्निंग्स इशूड फॉर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गोवा एज ऑन 17th जुलाई। रेड कलर्ड वेदर वार्निंग दिया गया है गोवा की नॉर्थ एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑन 18th फॉर 18th जुलाई, और जो इंक्रीज्ड एक्टिविटी है वो 19 को भी कंटिन्यू होने के चांसेस है। सो प्लीज़ बी अपडेटेड ऑन कमिंग डेज रिगार्डिंग द वेदर वार्निंग्स। और ये रेनफॉल के साथ साथ फ्रॉम 18th जुलाई स्ट्रॉन्ग विंड्स भी होने के चांसेस है, विंड्स रीचिंग टू अराउंड गस्टिंग टू अराउंड 60 किलोमीटर ऑफ कोस्ट, और कोस्ट में भी गस्टिंग टू अराउंड 50 किलोमीटर्स पर आवर के चांसेस हैं। तो प्लीज़ बी अपडेटेड अबाउट दैट।
और जैसे ही रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा, इम्पैक्ट्स भी रहेंगे, लोकलाइज्ड फ्लडिंग, लैंडस्लाइड्स, ये सब होने के चांसेस हैं। तो वल्नरेबल एरियाज में प्लीज़ बी मॉनिटर्ड। और शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन हो सकता है रोड, रेल, एयर एंड फेरी ट्रैफिक के लिए। और रिवर्स में वाटर लेवल्स को मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूड रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा तो स्वेलिंग ऑफ रिवर्स में बी देयर, दैट में लीड टू लोकलाइज फ्लडिंग। सो इसका प्लीज़ अवेयर रहिए और कंडीशंस को प्लीज़ भी कीप अंडर मॉनिटरिंग। फिशरमैन वार्निंग है आने वाले 5 दिनों के लिए स्क्वाली वेदर रहेगा गोवा के कोस्ट में, और एक्चुअली अलोंग द एंटायर वेस्ट कोस्ट में रहेगा फॉर 5 days। winds could be of the speed of 45 to 55 kilometers, gusting to 60 kilometers per hour। so इसलिए fishermen are requested not to venture into sea for the coming 5 days starting from 17th July।